तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप, ओके, is to be constructed so that its depth is 2 मीटर, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। देखो डेप्थ मतलब हाइट, एक हमें हाइट गिवन है 2 मीटर और एक हमें वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब, ठीक है, ये दो चीज गिवन है। आगे कहते हैं इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर square meter of base and 45 for sides, what is the cost of least expensive tank, ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है। अब देखो मैं पूरी बात बताता हूँ, ये दो चीज गिवन है, अब हमें जो है ना मिनिमम कॉस्ट बतानी है इस टैंक को बनाने की। जब इसके बेस को बनाने के लिए तो 70 रुपीज मीटर पर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, और इसके चारों वॉल्स को बनाने में 45 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें मिनिमम कॉस्ट बतानी है। देखो एक छोटा सा टैंक जरा बना ले, ये हमारे पास कुछ इस तरह का टैंक है, ठीक है, ये हो गया, यस, ठीक है। अब इसमें जो डेप्थ है ये हमें 2 मीटर दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी हमें गिवन दे दिया, ये हम मान लेते हैं x और ये हम मान लेते हैं y, ठीक है, ये y, ठीक है बच्चों। तो अब जब ये x और y हो गए, ये 2 हो गई, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो इस x और y को दोनों को ही किसी एक वेरिएबल में चेंज कर ले, ठीक है। तो उस वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, L जो है वो हमारा हो जाएगा y और b जो हो जाएगा वो हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, L हमारे पास y, b हमारे पास x और h हमारे पास 4। तो बेसिकली ये 4 नहीं सॉरी 2 है ना, 2 से ये तो कट गया 4 पे, और y को यहीं छोड़ दें, अपॉन में x आ जाएगा, राइट, y x के टर्म्स में भी आ गया, ओके। अब देखो अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकालूं, सबसे पहले एरिया ऑफ बेस तो कितना होगा L इंटू बी, है ना, L इंटू बी मतलब L की वैल्यू मेरे पास कितनी है x, सॉरी y मेरे पास कितना है 4 अपॉन x और ये x, तो भाई एरिया ऑफ बेस तो मेरे पास आ गया 4 मीटर स्क्वायर, खत्म। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको ax लिख रहा हूँ, ठीक है। ax लिखने अब लिख दिया। अब देखो एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, मतलब 4 साइड है ना सिर्फ, 2h ब्रैकेट l प्लस b, राइट। तो इसी हिसाब से 2h मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी l प्लस b, राइट। तो 2 इंटू h की तो वैल्यू मेरे पास 2 है ही, l मेरे पास y है, y की वैल्यू मेरे पास 4 अपॉन x है, प्लस b की मेरे पास वैल्यू x है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ax, है ना, कितना 4 ब्रैकेट x को मैं पहले कर देता हूँ और 4x स्क्वायर करूँ, सॉरी x, है ना। अब देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव यानी कि a डैश x इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा, है ना, ये 1 हो जाएगा हमारे पास 1, है ना, फर्स्ट का मतलब ये प्लस में है ना, ये कांस्टेंट है, तो आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे और ये हो जाएगा 4 अपॉन, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4, है ना, -4 अपॉन x की पावर 2, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 16 बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दें, वैल्यू तो निकालनी है। अब ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, भाई x है ना, x स्क्वायर अपॉन में 1, ये x स्क्वायर आएगा उधर जाके 0 हो गया, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 4 16 से 4 पे कट जाएगा, यानी कि 4, और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, राइट। अब देखो प्लस माइनस 2 जो x इज इक्वल टू माइनस 2 तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि लेंथ है, और x इज इक्वल टू हम लेंगे, ठीक है। अब जब x इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देंगे,
2 से छोटी वैल्यू क्या है 1, 1 इस वाली वैल्यू में रख के देख लो, 1 से छोटी यानी कि ये माइनस आएगा, है ना। और जब 1 से बड़ी रखेंगे, 1 से बड़ी यानी कि 3 रखेंगे तो 3 यानी कि 3 से 9, 9 से 36, 36 बड़ा है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमें क्या पता लगेगा, क्या पता चलेगा, 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यानी कि हमें पता लग गया भैया, क्या पता लगा कि एरिया जो 4 वॉल्स है मिनिमम यहीं से आएगा। भाई इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसमें मैक्सिमम मिनिमम तो निकाल ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसको तो भूल जाओ, इसका तो यही रहेगा 4 मीटर, ठीक है। बट इसका हम निकाल सकते थे, इसका हमारा पता भी लग गया 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि ये जो 2 है हमें मिनिमम एरिया देगा, राइट। तो इससे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल ले, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा, देखो 2h बेसिकली है ना, x के प्लेस पे 2 रख देते हैं तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 प्लस 4/2 यानी कि 4 इंटू ये 2 पे कट जाएगा, 2 2 जा 4, राइट, यानी कि 16, ठीक। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बेस, है ना। तो ये 4 था, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 है ना प्राइस, 70 बेस के लिए 70, 7 चौक 28, 280, राइट, रुपीज। और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा 16/45। अब 16/45 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 और 16 चौके 64, 64 और 8 64 72, ओके 72 रुपीज, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे तो 0 0 और 1 0 यानी कि 1000, ठीक है, ₹1000, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, ठीक है। तो हमें पैरामीटर ऑफ सर्कल और क्या दे रखा है, स्क्वायर, उनका जो सम दे रखा है वो के दे रखा है, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, लिख बाद में लेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो क्या क्या चीजें हैं, चीजों को समझते हैं। सम ऑफ एरियाज है ना, हाँ सम ऑफ एरियाज। देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर, यानी कि पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और स्क्वायर का पैरामीटर यानी कि 4π इज इक्वल्स टू के, 4π कह रहा हूं सॉरी 4a, है ना 4a, ओके। तो अब सबसे पहले तो इसको हम चेंज कर लें किसी एक वेरिएबल में, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा देखो 4a में चेंज, हाँ चलो ठीक है, 4a इज इक्वल्स टू के माइनस 2πr और a इज इक्वल्स टू 4 मतलब k अपॉन 4 माइनस 2πr अपॉन 4, ठीक है, ये कट जाएगा 2 पे, ठीक है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई k/4 और πr अपॉन 2, ये हमें गिवन था, इससे हमने a की वैल्यू मतलब दोनों को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया, ठीक है, a को और r को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि एरिया जो होगा, एरिया है ना, एरिया मतलब सर्कल का एरिया πr², है ना। और या फिर इसको नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर की साइड होगी, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस, यानी कि a जो है वो 2r के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब हमें जो मिनिमाइज कर रहा है क्या करना है, उसको लिख देता हूँ इसके एरिया को। तो देखो एरिया ए है ना, ए ये भी ए है, तो इसको मैं एक काम करते हैं बेटा, हाँ आर के रिस्पेक्ट पे ना, तो ए आर, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा चेक करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ये तो है ही, प्लस a², राइट। a² का मतलब हो गया ar ब्रैकेट इज इक्वल्स टू πr² प्लस a² मतलब k/4 माइनस πr/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या कर दें, सेम चीज, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं ए डैश आर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा के अपॉन 4 माइनस पाई आर अपॉन 2 की पावर, और जब इस पूरे का करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन 2 बचेगा, है ना। ठीक है, पाई अपॉन 2, तो ये 2 से तो ये 2 कट गया। ठीक है, अब जरा इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, अब इस पूरे को इक्वल्स टू 0 रख दें, राइट, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, देखो सबसे पहले ये 2 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, तो k अपॉन 4 माइनस, या एक काम करते हैं, पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, या फिर नहीं करें, ठीक है ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो ये हो गया पाई आर अपॉन 2, अच्छा इस पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, या रहने दे, चलो रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, राइट। अब इस पाई को तले जाके डिवाइड कर देंगे, ये बेसिकली कट जाएगा, राइट। अब हमारे पास जो आर की वैल्यू बचेगी, आर की वैल्यू बचानी है ना, ठीक है, आर की वैल्यू तो आर वालों को साथ में लेना पड़ेगा, है ना, तो k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू उधर जाके देखो 2 आर बचा है ना, वहां पे जाके माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2, दोनों में से आर कॉमन ले ले, दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, देखो आर ब्रैकेट 2 प्लस पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k बाय 4, है ना, और ये इधर के क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, r इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो जाएगा 4 प्लस पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k अपॉन 4, और r इज इक्वल्स टू k अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, तो ये कट गया 2 पे और मल्टीप्लाई कर देते तो k अपॉन 8 प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू जो हमारे पास आ गई k की टर्म्स में ही आ गई। ठीक है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है तो आ सकती है। अब देखो इसमें बहुत मुश्किल है, मतलब इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर इसको क्रिटिकल पॉइंट बना के नंबर लाइन पे एलोकेट करेंगे तो हम बता नहीं सकते छोटी होगी या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसीलिए अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इसका बेसिकली इसको मैं सेकंड मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लिख देता हूँ एज डैश एक्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास बचा था 2 पाई आर, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा प्लस के पाई अपॉन 4 माइनस, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव कर दें, ये आर है बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस की आएगी वैल्यू, प्लस की आएगी, देखो आर की वैल्यू पुट कर दे, आर तो इसमें है ही नहीं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब देखो एक बात को देखो जरा, अब आर तो इसमें हम रख ही नहीं सकते, ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, पाई को अगर 2 से डिवाइड करोगे और 2 पाई, इन दोनों में से बड़ा ये होगा, राइट। अब इसमें से आप जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना, ग्रेटर देन 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी, हमें एटलीस्ट करना है, राइट। ओके, अच्छा ये पाई स्क्वायर भी तो बेटा, सॉरी माय मिस्टेक। तो अब देखो पाई स्क्वायर का मतलब हम अगर देखें तो, अच्छा ठीक है, तो देखो 2 पाई बड़ा होगा या फिर पाई स्क्वायर, नेचुरल बात है, ये सिर्फ 2 टाइम्स है, ये इसका इतना ही टाइम है, यानी कि ये बड़ी होगी हमेशा वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, राइट। जब ये वाली वैल्यू अगर बड़ी आएगी तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन 0। तो हमें पता लगा कि r इज इक्वल्स टू k अपॉन 8 प्लस पाई इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है,
अब जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा तो अब हमें क्या निकालना है, ए को किसके इक्वल करना है, टू आर के इक्वल करना है, राइट। तो हमारे पास अब देखो के को भी ए की टर्म्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, आर के प्लेस पे हम अगर ये लिख दें तो काम बनेगा क्या, ए को टू आर के इक्वल प्रूव करना है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे, देखो हो गया। तो अब हमें अगर a को 2r में चेंज करना है तो इस k को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो यानी कि k की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, k इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8r प्लस पाई r, राइट। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर देते हैं, राइट। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहीं पे पुट कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 8r प्लस पाई r अपॉन 4 माइनस पाई r अपॉन 2, पाई r अपॉन 2, ओके। तो हमारे पास कुछ और भी होना चाहिए, देखते हैं कुछ क्या होगा। हाँ ये है बेटा, देखो 2 से 8 किया और यहाँ पे जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा ना, तो ये बेसिकली 2 पाई r होगा, राइट। तो 2, अब देखो इसको सॉल्व करो, 8r अपॉन 4 प्लस 2 पाई r अपॉन 4 माइनस पाई r अपॉन 2, राइट। इससे ये 2 पे कट जाएगा तो ये वैल्यू पूरी कट जाएगी और ये 2 पे कट जाएगा, तो हैंस a इज इक्वल्स टू 2r भी आ गया, हैंस 2, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो ओपनिंग। तो देखो एक तो हमें सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो दे रखी है एक रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। इसी के ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल, इसको ठीक से बना देते हैं थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से है ना। अब क्या है, इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ द विंडो वो हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है, देखो सिर्फ आउटर बाउंड्री, ये पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बात सही है। तो बेसिकली सिर्फ आउटर बाउंड्री हो जाएगी। तो आउटर बाउंड्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई, देखो सबसे पहले तो सेमी सर्कल का पैरामीटर यानी कि सर्कमफ्रेंसेस। अब अगर हम सर्कमफ्रेंसेस ऑफ क्या करें, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल कह रहे हैं, तो सेमी सर्कल में देखो ये चीजें इंक्लूड होती है, ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है, बट इसमें ये एक्सक्लूड है, यानी कि ये डी होता है ना टोटल। तो अगर हम इसकी वैल्यू बोले, देखो सबसे पहले सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। तो सेमी सर्कल का कितना होगा, सेमी सर्कल को होगा पाई आर प्लस डी हो जाता है, पर इसमें हम डी प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ यही लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो, अगर मैं इसको एक्स इसको वाई मान लूं, इसको वाई मान लूं, तो ये मेरे पास एक्स हो, और रेडियस जो हो जाएगी यानी कि सेमी सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो x/2 हो जाएगी, राइट। भाई इसका हाफ ही तो होगा, ये हमारा पूरा डायमीटर हो गया, इसका हाफ रेडियस हो जाएगा यानी कि x/2, ठीक है। अब इसका मतलब अगर पैरामीटर की हम बात करें तो सबसे पहली चीज होगी, पैरामीटर क्या है, पाई आर, और आर के प्लस x/2 लिख दूंगा, x/2, x के प्लेस पे मतलब r के प्लेस पे x/2 लिख दिया, प्लस एक तो x है प्लस 2y है, बाउंड्री है ना, ये वाली तो है ही नहीं इसमें, तो x एक ही बार आएगा और y 2 टाइम्स आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अब ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x पाई बाय 2 माइनस x, ठीक। अब ये y यहीं पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब इसको भी अगर हम क्या करें, इसमें से x कॉमन ले लें, 5 माइनस x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा पाई बाय 4 प्लस 1/2,
ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम लाइट जानी चाहिए, यानी कि इसका एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए, राइट? अब एरिया बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, देखो सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है, क्या होता है, सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर के प्लेस पे x/2 आ जाएगा, तो आ गया देखो पाई या फिर 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि x/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब एरिया x इंटू वाई करना है, तो x तो x ही रहेगा और y के प्लेस पे आ जाएगा माइनस x इंटू पाई/4 प्लस 1/2। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ए एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² पाई बाई 8 प्लस, इसको इससे करूंगा 5x और इसको इससे करूंगा तो माइनस x² ब्रैकेट पाई/4 प्लस 1/2। ठीक, x² वालों को एक तरफ कर लूं तो आ जाएगा, और दोनों में से x² अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो पाई/8, भाई देखो इसमें से x² कॉमन ले लिया, इसको बिल्कुल भी बाहर कर देता हूँ, देखना कैसे, x² दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पाई/8 बचा और यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू, यानी कि माइनस पाई/4 और माइनस प्लस माइनस, है ना, 1/2 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई प्लस 5x। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो पाई/8 में से पाई/4 माइनस करोगे तो माइनस पाई/8 बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा x² माइनस पाई/8 और माइनस 1/2 प्लस 5x। ठीक है, ये हमारे पास ax आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो a'(x), तो ये हमारे पास हो जाएगा, चेक करो, 2x ब्रैकेट माइनस पाई/8 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, राइट? इसी को इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जब इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x ब्रैकेट, बल्कि इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन आ गया हमारे पास बचा। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन में 8। ठीक है, तो ये हो गया पाई प्लस 4, ठीक, और इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से ये 8 4 पे कट गया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो बेसिकली आ गया 20/π+4। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई x की। ठीक है, अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, अगर एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है तो x की वैल्यू ये हमारे पास होगी, ठीक होगी। ठीक है, मतलब जो हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो एक डायमेंशन में ये मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकाल रहा हूँ उसका रीजन देखना, इसमें मुझे नहीं पता छोटी वैल्यू क्या होगी बड़ी वैल्यू क्या होगी, वैसे तो मुझे पता है इससे छोटी क्या होगी बड़ी क्या होगी, पर इसमें रखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट? और इसका सेकंड डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इजी है, इसीलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक, तो देखो अगर मैं 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2, और अंदर तो x है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो हो गया -π/8 माइनस 1/2, दोनों में से माइनस कॉमन लो, -2 ब्रैकेट π/8 प्लस 1/2, है ना, इज लेस देन 0, तो हेंस x इज इक्वल्स टू 20π+4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अब मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होने की वजह से ये मैक्सिमम एरिया जो देगा वो मैक्सिमम देगा। ठीक है, अब इसी से y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, तो y की वैल्यू जो थी हमारे पास ये थी, है ना, तो ये थी 5 माइनस x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 20/π+4, ठीक, इनटू इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, नीचे 4, है ना, ये आ जाएगा पाई और ऊपर आ जाएगा +2। ठीक, तो देखो ये तो कट जाएगा 5 पे, तो y इज इक्वल टू
ये 5 एज इट इज, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई, है ना, फिर इसको इससे करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस टेन अपॉन पाई प्लस 4। ठीक, इसको भी सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक मिनट चेक करने दो। अच्छा ठीक है, देखो ये प्लस है क्योंकि माइनस अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 बाई पाई प्लस 4। तो 5 पाई से 5 पाई कट गया और 20 में से 10 क्या बचा, 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये आंसर्स हो गए, ये हमारे डायमेंशंस हो गए। x इतना हो गया और y इतना हो गया, मतलब एक लेंथ हो गई एक ब्रेड्थ हो गई। तो लेंथ और ब्रेड्थ इतनी होगी जब ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा या मैक्सिमम लाइट को आने देगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस a and b from the side of triangle। देखो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, कोई हमें हाइपोटेनियस पे एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, रुक जाओ भी, a, ये b, ये c, इसको नाम देते हैं p। ठीक है, फिर यहाँ से डिस्टेंस है यानी कि a और b, यानी कि ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक, इसको नाम देते हैं q, इसको नाम देते हैं r। ठीक है, उसके बाद कहते हैं शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज, कह रहा है एक तो इस लेंथ को यानी कि ये जो हाइपोटेनियस है इसको मिनिमम करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसको मिनिमम करके बताना भी है। क्या बताना है कि देखो सारी चीजें, सबसे पहले हमें जो गिवन है, गिवन दो चीजें हैं a एंड b। ठीक है, और हमें मिनिमाइज करना है किसको, मिनिमाइज करना है किसको, हाइपोटेनियस यानी कि AC को, और हमें शो करना है, शो दैट AC is equals to a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 है, की होल पावर 3/2 है। ठीक है, ये बेसिकली हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर मुझे AC को मिनिमाइज करना है तो मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बात को देखो, ये मेरे पास गिवन है ना, तो गिवन वैल्यूज का यूज करते हैं, हमें कांस्टेंट का यूज करते हैं ना फाइंड करने के लिए। तो ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा हो जाएगी क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है। ठीक, ये दोनों थीटा हो गई। अब देखो, अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल APQ में, है ना। बेसिकली AC का मतलब क्या हुआ, इसको पहले एक बात में लिखता हूं, AC इज इक्वल्स टू AP प्लस PC होगा, है ना। तो मैं AP और PC की वैल्यू फाइंड कर लूं तो उनको प्लस कर दूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले AP फाइंड करने के लिए और AP फाइंड करने के लिए यूज करना है A का। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल APQ, देखो इसको और इसको ले लेते हैं, हाइपोटेनियस और बेस, है ना, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा सेक थीटा, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा क्या, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस यानी कि AP अपॉन बेस यानी कि A, राइट। तो मेरे पास AP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई A सेक थीटा। ओके,
इसी तरह से इन ट्राइंगल नीचे वाला यानी कि पीसीआर, ठीक है। पीसीआर में देखो अब ये बेस हो जाएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉसेक, कॉसेक थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि पीसी अपॉन बी, ठीक है। तो पीसी की जो वैल्यू आ जाएगी बी कॉसेक थीटा आ गया, ठीक है। अब हमारे पास AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा AP यानी कि A सेक थीटा प्लस A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे क्योंकि हमें तो फाइंड करना है ना AC अपॉन डी थीटा। तो देखो A तो एज इट इज, सेक थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है टेन थीटा सेक थीटा, ठीक, प्लस B एज इट इज, और सेक कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि AC का डेरिवेटिव जो मेरे पास आ गया वो आ गया A टेन थीटा सेक थीटा माइनस B कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, ओके। अब इसको इक्वल्स टू 0 रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई A, अच्छा इन 10 को और सेक कॉसेक इन सबको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, काटने में इजी हो जाएगा ना। A इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा B कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉस से करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, तो हो जाएगा देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन कॉस, ये हो जाएगा B अपॉन A, है ना। और इसको अगर हम ऐसे लिखे तो हो जाएगा, देखो दोनों में से क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है, इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन A की होल पावर 1/3, और बेसिकली ये हमारे पास होता है टेन थीटा, है ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन A की होल पावर 1/3, ठीक है। तो ये बार मेरे पास आ गई किसकी, टेन थीटा की वैल्यू, ओके। अब हम इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी कि AC का डबल डैश, देखो AC का जब डबल डैश फाइंड करेंगे तो AC मेरे पास ये है ना, तो A एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेकंड एज इट इज यानी कि सेक थीटा प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि टेन थीटा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेक का किया था, सेक क्या होता है 10 इंटू सेक, टेन थीटा और सेक थीटा, ठीक, और ये हो गया, फिर माइनस B इंटू कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस, कॉट का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो इस जगह माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक। साथ में अब देखो फर्स्ट एज इट इज यानी कि प्लस कॉट थीटा एज इट इज, और कॉसेक का जब करेंगे तो कॉसेक का आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं है ना, तो कॉसेक का आएगा कॉसेक, या फिर इसको पहले लिख देते हैं कॉट थीटा माइनस में, है ना, और कॉसेक थीटा, राइट। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और देखो यहाँ से और यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास AC का डबल डैश जो आएगा वो आएगा, देखो A इंटू सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ठीक,
और माइनस माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, b इंटू कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब अगर आप इसमें 10 की वैल्यू रख देंगे, देखो 10 की वैल्यू रखेंगे तो ये तो माइनस का है ही नहीं, तो बेसिकली प्लस ही आएगा, और यहाँ पे भी 10 की वैल्यू रखेंगे 1/, तो ये भी प्लस आएगा। तो अगर हम इसमें जब 10 पुट करेंगे when tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a का 1/3 पुट इन AC डबल डैश, है ना, तो देन AC डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना था, इसको मिनिमाइज करना था, hence tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या फाइंड करनी है, अब ये वाली लाइन को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके इक्वल प्रूव करने के लिए AP और AC चाहिए, है ना, AP और AC। तो देखो इस सेक को भी मैं A की टर्म्स में और B की टर्म्स में चेंज कर दूं, कॉसेक को भी AB की टर्म्स में अगर मैं चेंज कर दूं तो AP और AC मेरे को है ही मेरे पास। ठीक है, तो देखो सेक और 10, तो मुझे पता है क्या पता है कि 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही होता ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी हेल्प से 10 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 प्लस 10 की वैल्यू है b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3 की होल पावर 2, है ना, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3, है ना, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और जब इधर स्क्वायर रूट इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये जाएगा, देखो सेक थीटा इज इक्वल्स टू ये तो रूट में ही रहेगा, a स्क्वायर बाय a 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब a की पावर 1/3 बचेगी। ठीक, तो मेरे पास सेक तो आ गया। कॉसेक फाइंड करने के लिए 10 से तो फाइंड नहीं कर सकता, पर इसको कॉट से फाइंड कर सकते हैं, राइट। यानी कि हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट यानी कि 10 का उल्टा, यानी कि a अपॉन b हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा 1 प्लस a 1/3 अपॉन b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो बेसिकली सेम ही तो है पूरा का पूरा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू बिल्कुल सेम यही चीज आएगी, देखो ये हो जाएगा a 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन यहाँ पे a के प्लेस पे बस b आ जाएगा, क्योंकि देखो नीचे यहाँ पे b है, तो b की पावर 1/3। ठीक, अब हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, चेक करते हैं एक बार, देखो AC इज इक्वल्स टू AP, AP की वैल्यू है, तो AC इज इक्वल्स टू A इंटू AP सेक, है ना, सेक थीटा मतलब कि ये, यानी कि रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3।
ठीक, 2/3 और 3/2, ओके देखते हैं। फिर प्लस प्लस b cosec थीटा, यानी कि b cosec थीटा की वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे a की पावर 1 है अपॉन a की पावर 1/3, इसका मतलब a की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 2/3 हो गया, राइट, a की पावर 2/3। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ a की पावर 2/3 रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर प्लस यहाँ पे भी b की पावर 2/3 रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। कोई दिक्कत, ये और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, राइट, रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, अंदर बचा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, यानी कि ये हाफ है और ये फुल है, यानी कि अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, x की पावर हाफ इंटू x की पावर 1, तो जब हम करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, तो देखो ये कितना आ जाएगा x की पावर 3/2, राइट, सही बात है। तो यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एट विच द फंक्शन f इज गिवन बाय, फंक्शन हमें इज गिवन है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4 और x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है, हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये तीन चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, एफ डैश एक्स निकाल लें। तो चेक करो क्या आएगा, हो जाएगा 4 एक्स माइनस 2 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3, यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इज इक्वल्स टू 0 रख लेंगे इसको। तो जब हम इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो देखो सबसे पहले x माइनस 2 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है ना, तो 3 बाहर आ जाएगी, और यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2 बाहर आ जाएगी, राइट। तो ये बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6, है ना, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 2 और 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली इससे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, देखो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, फिर x इज इक्वल्स टू -1 और थर्ड पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको क्रिटिकल पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को रख देते हैं, सबसे पहले आ जाएगा -1, फिर 2/7, फिर आ जाएगा 2, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इससे छोटी वैल्यू रखते हैं, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी मतलब -2, देखो इसमें आप कोई भी वैल्यू रख लो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे सारी चीजें लिखते रहते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू -2 है, जब हम पुट कर रहे हैं तो कितनी आएगी वैल्यू, तो सो f डैश x क्या आ रहा है चेक करते हैं। देखो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्यूब है ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस
और ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक, यानी कि पॉजिटिव। अब अगर 1 से बड़ी रखेंगे यानी कि 0, जब 0 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये 0 होने पे माइनस है ना, और ये 0 होने पे माइनस, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा। फिर जब इससे बड़ी रखेंगे तो 1 रख लेते हैं, ठीक है। 1 जब रखेंगे तो देखो ये तो माइनस ही आएगा और ये प्लस आएगा, तो यानी कि नहीं ये तो माइनस आएगा 1, हाँ ओके, एक मिनट। अगर 1 से बड़ी यानी कि 0 रखते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब जब हम इससे बड़ी रखेंगे यानी कि 1, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और जब 2 रखेंगे तो 2 इसमें तो ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा 2 से बड़ी यानी कि 3, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है यानी कि ये पॉजिटिव। तो हमें पता लग गया, देखो सबसे पहले प्लस से प्लस जा रहा है यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, प्लस से माइनस बढ़ते से घटा पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 2/7 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा लिख लो या मैक्सिमा लिख लो, बात एक है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय fx, हमें जो गिवन है वो है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, f डैश x, यानी कि ये हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन x प्लस साइन x, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा साइन x, अंदर बचा, अच्छा सॉरी ये cos x हो जाएगा ना बेटा, माइनस cos x है ना, तो यहाँ से हमारा कॉमन जो आ जाएगा हो जाएगा cos x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा भाई साइन x का डेरिवेटिव होता है ना माइनस cos x, इसलिए cos x आएगा, ठीक है। तो cos x दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक बार cos x इज इक्वल टू 0 हो गया और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार sin x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और यहाँ से ये तो है ही cos x इज इक्वल टू 0। तो इससे जो एक x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, cos 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, π/2 पे होता है, उसके बाद 3π/2 पे होता है ना, पर 3π/2 हम लेंगे ही नहीं वैल्यू, π/2, ओके। उसके बाद साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 1/2 होता है, साइन 1/2 होता है π/6 पर, π/6 नहीं, साइन वो 1/2 यानी कि π/3 पे होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं यार, थोड़ा सा मिसिंग, 0 1 2 2 1 1/2 यानी कि 30 यानी कि π/6, ठीक है, तो π/6, तो ये दो वैल्यू और दो वैल्यू हमें गिवन है, तो पुट करते हैं f डैश, सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं, 0 जब पुट करेंगे तो देखो cos 0 इंटू 2 साइन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं cos 0 की वैल्यू
1 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, अच्छा एब्सोल्यूट, सॉरी इसमें नहीं पुट करेंगे बेटा, हम कहाँ पुट करेंगे वैल्यूज को, एफ एक्स में, ठीक है, एफ एक्स। तो एक्स में जब पुट करेंगे तो ये सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं, है ना। हमें तो बेसिकली क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम तो बताना ही नहीं है, अगर जब बताना होता तब हमें ये करने की जरूरत पड़ती। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू हम रख सकते हैं। तो f0 जब रखेंगे तो हो जाएगा cos 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0, ठीक है। तो बेसिकली 1 आ गई वैल्यू। फिर f पाई बाय 6 रख लेते हैं, तो हो जाएगा cos पाई बाय 6 की पावर 2 प्लस साइन पाई बाय 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी cos, देखो cos पाई बाय 6 की वैल्यू जो होगी कितनी होती है, cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर है तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस ये होता है 1/2, है ना, 1/2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, चेक करते हैं, 4 और ये 3 प्लस 2 तो होगा 5/4। वैसे ही फिर f π/2 रख लेते हैं, तो π/2 रखने पर cos π/2 की स्क्वायर प्लस साइन π/2, साइन π/2, तो बेसिकली ये वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस 1 यानी कि 1 वैल्यू हो गई। उसके बाद हम रखेंगे पाई, है ना, पाई रखने पर cos पाई का स्क्वायर प्लस साइन पाई। तो देखो पाई पर जो वैल्यू होती है क्या होती है, चेक करते हैं। ये यहाँ पर दोनों मतलब cos ये 0, साइन, है ना, बेसिकली ये 1 और 0, ये होता है साइन cos 0 और साइन हो जाता है 1। फिर यहाँ पे वैल्यू जो आएगी, ये जो पॉइंट होगा बेसिकली वो कितना होगा, y जो है वो होगा -1 और ये 0, तो बेसिकली 1 ही आएगा, खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा साइन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4, क्योंकि ये 1 से बड़ी आएगी वैल्यू, है ना। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in the sphere of radius r is 4r/3। तो हमें क्या बताना है, देखो सबसे पहली चीज प्रूफ जो करनी है हमें, प्रूफ वो करना है हाइट जो है वो होगी 4r/3, ठीक है। हमें जो गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितनी गिवन है, r, ठीक है। और हमें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है किसको, वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब ये है क्या, फिगर कैसी है इसके ये भी बताते हैं। कह रहा है एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन है, ठीक। ये जो कोन है इसका जो एल्टीट्यूड है ये h, राइट, और ये r। तो बेसिकली इसमें r तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट सेंटर मान लूं तो ये रेडियस हो जाएगी, राइट, ये r और ये भी r हो जाएगी। ये जो कैपिटल R है इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल R को x, और जो हाइट है ना, इसको भी निकालते हैं क्या होगी। देखो नहीं, इसको x नहीं मानते, एक काम करते हैं इसको y मान लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो हाइट हो जाएगी वो बेसिकली r + x हो जाएगी, है ना।
नाउ अब जरा r की वैल्यू और फाइंड कर लें, है ना, इस कैपिटल R की, यानी कि y। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट नहीं सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, चलो अब जरा इनकी हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात समझ में, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, मतलब इसको मैं कैपिटल आर कर देता हूँ। कैपिटल आर स्क्वायर है यानी कि वाई का स्क्वायर है, तो इसी वजह से मैंने इसको क्या किया, इसको वाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ही रख दी, ठीक है, या इसको डायरेक्ट ही आर स्क्वायर कर दो ना, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो आर स्क्वायर डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू मिल गई। अगर मैं एच फाइंड करता, अगर मैं इनको चेंज कर देता, इसको एक्स कर देता, इसको वाई कर देता, तो यहाँ पे रूट में चला जाता, रूट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो हमें वो नहीं बढ़ाने, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखो, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आर प्लस एक्स है, ठीक। डेरिवेटिव कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, कांस्टेंट है, बाहर ही रहेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव तो हो जाएगा -2x इंटू सेकेंड एज इट इज यानी कि r प्लस एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का, सॉरी, है ना, ये आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई ब्रैकेट इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा -2xr, इसको जब से करेंगे -2x का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट, देखो इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर -2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो जब 0 करेंगे, देखो v डैश x मेरे पास ये हो गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, v डैश x थोड़ा सा और -1/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब सॉल्व करेंगे तो इस जगह 3x स्क्वायर प्लस ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, तो 3 × 3 3rx माइनस rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इसमें से 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस आर, यहाँ पे भी x प्लस आर आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। बाहर कॉमन क्या आएगा? माइनस का आर, ठीक। तो देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3x प्लस सॉरी माइनस आर और x प्लस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो एक तो x इज इक्वल टू r/3 हो जाएगा और दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस आर, ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए वैल्यू लेंगे x/3, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, डबल डैश x, तो कितना हो जाएगा चेक करो, मैंने क्या बोला था, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -1/3 पाई, ठीक, ये तो एज इट इज। अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 3x यानी कि ये हो जाएगा 6x प्लस 2r, खत्म। इसमें हम r की वैल्यू पुट कर दें, कितनी, r/3, x इज इक्वल टू r/3 इज इक्वल टू -1/3 पाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 × r/3 प्लस 2r, ये कट जाएगा 2 पे, तो बेसिकली हमारे पास -1/3 पाई 4r आ जाएगा, इज लेस देन 0। तो हमें क्या पता लगा, x इज इक्वल टू r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया तो ये x की वैल्यू इस h में पुट कर दो, ये वाला h में, h की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो h इज इक्वल टू r, तो r ही रहेगा, प्लस x के प्लेस पे r/3, तो हो जाएगा
3r प्लस r बाई 3, तो ये गया 4r बाई 3, हैंड्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। 16 कह रहा है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, मतलब कोई हमारे पास f एक फंक्शन है, ठीक है fx, और ये डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, यानी कि a से b के बीच में ये डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट f डैश x, और हमें गिवन है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक। उसके बाद कहता है फॉर ऑल द वैल्यू, और कहां से, मतलब ये जो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, कहां से कहां तक, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a टू b, ठीक है। उसके बाद कहता है देन प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a एंड b, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से, a से b तक, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे इसमें हम इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो डिक्रीजिंग भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को हमें करने के लिए रोल्स थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों की एक चीज बता देता हूँ, दोनों में क्या क्या था, ठीक है। अगर हम रोल्स थ्योरम की बात करें तो उसमें fx1 इज इक्वल्स टू fx2 होता था, राइट। तो ये होती है रोल्स थ्योरम, ठीक है। और अगर fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2 हो जाता था, ठीक है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम होती थी, ठीक है, MTT, ठीक। अब एक बात को देखो, अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है और x यहां से यहां तक डिफाइंड है, इसका मतलब फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू a एंड b, ठीक है, मतलब a से b तक डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, राइट, इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू a टू a, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर हम बात करें इस, मतलब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कोई हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया, राइट। अब बेसिकली ये थ्योरम हमें क्या बताती थी कि इसका कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसकी एंड से जो बनने वाली हमारे पास वो होती है कोड, ठीक है, उसका एक पैरेलल टेंजेंट होती है, ठीक है, उसको शो करती है, ठीक है। और ये पॉइंट कोई होता है, क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट होता है C, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें बताना है। देखो एक चीज को देखो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें कैसे पता लगेगा, इस बात को जरा समझना। अगर हम ये मान लो ये मेरे पास कोई x1 है ना, इसके बीच में कोई पॉइंट एक x1 है, एक x2 है पॉइंट, है ना, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट x1 हो गया और ये पॉइंट x2 हो गया। अगर किसी तरह से हम x1 इज लेस देन x2 कर दे, मतलब x2 को ग्रेटर देन कर दे, तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये नीचे है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तभी तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन हम किस तरह से निकाल दे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। अब देखो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास, हम मान लेते हैं f डैश c जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, f x2 माइनस f x1 अपॉन x1 माइनस x2, है ना। और हम कर लेते हैं लेट x1 एंड x2 आर द पॉइंट्स वेयर, और कहां पॉइंट वेयर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, a से b के बीच, मतलब a से b के बीच में कोई हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। अब अगर f डैश c इसके इक्वल है ना, देखो यहाँ पे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा f डैश x तो वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, यानी कि ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, राइट। fx2 माइनस fx1 अपॉन x1 माइनस या फिर x2 है ये बेटा, है ना, x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, राइट।
अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये जाके उधर 0 हो जाएगा, हमारे पास आ गया एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन 0, राइट। और इससे हमें मिल जाएगा एफ टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन, ठीक है। अब अगर एफ एक्स वन वो एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन है, तो यानी कि एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन हो जाएगा, राइट। तो इसी से ये हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि देखो x1 और x2 जो है कोई एक यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है। तो अभी अभी बताया ना, अगर किसी भी कंडीशन से हम x2 को x1 से बड़ा कर दे तो हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन हैंस, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं हैंस फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये इतना सही है, छोटा सा, ठीक है। अगर ये ऐसे ही डिक्रीजिंग में आ जाता है तो यहाँ पे लेस देन 0 होगा, तो वैसे ही ये बिल्कुल एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।